Good morning to all of you. Today I am going to discuss more information of chapter data handling. बच्चों, आज मैं आपको पाई चार्ट बनाना सिखाऊंगा और साथ में कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हैं दो, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए बच्चों, जो पाई चार्ट में क्या होता है, आपको एक सर्किल बनाना होता है और जो ये आपके जो भी इसमें क्वेश्चंस में हॉबीज के बारे में है तो हॉबीज को हम मेंशन करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा। ये जो पाई चार्ट है वो एक सर्किल में हम लोग बनाते हैं ग्राफ। इससे पहले आपने हिस्टोग्राम पढ़ा है, बार ग्राफ पढ़ा है, डबल बार ग्राफ पढ़ा है। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस इस चैप्टर में ज्यादा हैं, लेकिन मैं इतने क्वेश्चंस यहां पर नहीं सॉल्व करवा पाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक में आपको ग्राफ बनाना होता है और एक में ग्राफ से इंफॉर्मेशन निकालना होता है। तो अगर आपने बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को पढ़ा है तो आप बहुत ही आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने जो है ये एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो पाई चार्ट पे बेस है। द फॉलोइंग टेबल शोज दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वेरियस क्लासेस इन अ हॉबी स्कूल। एक आपको टेबल दे रखी है, हॉबी, कंप्यूटर्स, पेंटिंग, पोट्री, पेपर कटिंग, ग्लास वर्क। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 180, 150, 27, 75, 108 एंड टोटल सम 540। एक टेबल है, हॉबी है, कंप्यूटर्स, पेंटिंग, पोट्री, पेपर कटिंग, ग्लास वर्क। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 180, 150, 27, 75, 108। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमको एक सर्किल बनाना है। ये मैंने एक सर्किल जो है एक कन्वीनियंट रेडियस का ड्रॉ कर लिया। उसके बाद मैंने एक रेडियस जो है वो यहां पर एक रेडियस मैंने जो है ड्रॉ कर ली। अब मैं इसी रेडियस पर जो भी डिफरेंट एंगल्स आते जाएंगे तो मैं उसमें सेक्टर बनाता जाऊंगा और उसके बाद हमारा जो है ये पाई चार्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें सेक्टर एंगल निकालने हैं। तो कंप्यूटर पे 180 है अपॉन टोटल कितना है 540 इंटू 360 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, तो ये आपका 120 डिग्री आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर 150 अपॉन 540 इंटू 360 डिग्री, ये आप सॉल्व करेंगे तो ये तो 2/3 आ गया और ये आपका 50 2 जा 100 आ गया, 100 डिग्री आ गया। फिर नेक्स्ट है 27 अपॉन 540 इंटू 1 इंटू 360 डिग्री, ये आपका आ जाएगा 2/3, तो 9 2 जा 18 डिग्री आ गया। ये आपका 75 अपॉन 540 इंटू 360 डिग्री इक्वल टू, ये आपका 2/3 हो गया, ये आपका 25 हो गया, ये आपका 50 डिग्री आ गया। बिल्कुल ऐसे यहां पर 108 अपॉन 540 इंटू 360, ये आपने किया तो ये 2/3 आ गया, 3 3 जा 9, 1 36 2 जा 72, ये आपका 72 डिग्री आ गया। यहां से आपने ये बच्चों सारे एंगल्स निकाल लिए। आप देखेंगे इन सब एंगल्स का सम आपका 360 डिग्री ही आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने एक सर्किल को ड्रॉ कर लिया जिसका रेडियस जो है एक कन्वीनियंट रेडियस ले लिए, थोड़ा बड़ा फिगर बनाइए, अच्छा लगे देखने में। अब आपको सेक्टर्स इसमें काटने हैं। तो अब OA एक रेडियस है, यहां से 120 डिग्री का एक एंगल बनाते हुए प्रोटेक्टर से बना लीजिए, कंपास से बना लीजिए। जो एंगल प्रोटेक्टर से, खैर यहां पर आप प्रोटेक्टर से बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए हम लोगों ने एक सेक्टर काटा। ये कंप्यूटर का सेक्टर है, ये कंप्यूटर का सेक्टर है। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 180 है। यहां मेंशन कर दीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट मेंशन कर दीजिए, 180 है और ये आपका एक सेक्टर बन गया। अब आप यहां पर OB को रेडियस मानिए और अब नेक्स्ट सेक्टर क्या है हमारा, पेंटिंग का है और 100 डिग्री का है। तो आप क्या काम करिए, इस OB को बेस ले लीजिए और 100 डिग्री का एंगल बना दीजिए। ये आपका ये पेंटिंग का सेक्टर निकल गया, पेंटिंग का सेक्टर निकला, ये आपका 100 डिग्री का हो गया। ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके यहाँ 150 है, लिखते जाइए आप। उसके बाद अब अगला सेक्टर क्या है आपका, अगला सेक्टर है आपका पोट्री का 18 डिग्री। तो अब की बार आप OC को रेडियस मान लीजिए और यहां से 18 डिग्री का एक जो है बना दीजिए एंगल यहां से। अब देखिए रेडियस OA को माना तो ये बना, फिर OB को रेडियस माना, फिर OC को, फिर मैंने OC को बेस मान के ये 18 डिग्री आ गया। ये आपका कौन सा सेक्टर है, पोट्री का। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है इसमें
ये आपके 27 है। फिर मैंने अब की बार ओडी को रेडियस माना और यहां से मैंने जो है 50 डिग्री का एंगल बना दिया, ये 50 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। ये आपका हो गया, ये कौन सा सेक्टर है हमारा, पेपर कटिंग, पेपर कटिंग, पेपर कटिंग का हो गया। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं सब लिखिएगा बच्चों इंफॉर्मेशन। ये आपका 75 हो गया। अब अगला सेक्टर को आपको करने की जरूरत नहीं है, वो आपका 72 डिग्री ही आएगा, वो आपका 72 डिग्री ही आएगा। ग्लास वर्क हो गया, ये ग्लास वर्क हो गया और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कितने हैं, 108 है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, इस टाइप से ये आपका एक पाई चार्ट ड्रॉ हो गया, ठीक है। आपको मैं समझा भी दे रहा हूं, ड्रॉ अ सर्किल ऑफ एनी रेडियस, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल रेडियस ऑफ द सर्किल, the angles of sector for respective hobbies are 120 degree, 100 degree, 18 degree, 50 degree, 72 degree. Using protractor, draw all respective angles on the horizontal radius one by one and shade the sector with different colors and write the information in sectors. आप इसमें शेड कर दीजिए हर एक में, यहाँ पे कुछ बच्चे कलर्स कर देते हैं, यहाँ येलो कर दीजिए, वो आपके ऊपर है, येलो कर दीजिए, शेडिंग कर दीजिए आप अपने हिसाब से। तो इस टाइप से ये आपका जो है एक पाई चार्ट बन गया। अब कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, आपको पाई चार्ट दिया होगा और यहां से कुछ इंफॉर्मेशन पूछ लेगा, कभी कभी आपको हिस्टोग्राम का ग्राफ दिया होगा और आपसे कुछ इंफॉर्मेशन पूछ लेगा, कभी कभी बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ की इंफॉर्मेशन होगी और वहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, या कभी कभी आपको हिस्टोग्राम बनाना होगा। मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में एक एग्जांपल दिया था जिसमें क्वेश्चन था आपका ये आपको पॉकेट मनी का, तो उसमें मैंने हिस्टोग्राम बनाना सिखाया था। तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, कोई कठिन चीज नहीं है, बहुत ही आराम से आपको जो है इसको पढ़ना है। सी क्वेश्चन, ए डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, अ नंबर ग्रेटर देन 5। प्यारे बच्चों, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया था, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो देखिए बच्चों, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, अगर आप डाइस देख रहे हैं तो जो है आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो होगा वो कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। जब आप इसको काउंट करेंगे तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं एस, एनी अपॉन एन एस। एस का मतलब होता है सैंपल स्पेस, या आगे की क्लास में पढ़ेंगे आप। तो ये जो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सैंपल स्पेस। एक तरीके से सबका मतलब जो भी इसमें पॉसिबल हो सकता है वो सारे के सारे इवेंट्स हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इनको काउंट करिए तो कितना होगा, 6 हो गया। ये तो हर एक क्वेश्चन में, हर एक पार्ट में, जो मैं क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूं आपको, इस क्वेश्चन नंबर 2 के हर एक पार्ट में इतनी चीज कॉमन है, ये तो आपका रहना ही रहना है। अब लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर को हमें क्या करना है, फेवरेबल आउटकम्स। तो फर्स्ट पार्ट फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। अब ये बताइए कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। इसमें 2 है, 3 है और 5 है, जो कि कितने हैं फेवर में, जो आपकी इवेंट है, जो फेवरेबल इवेंट है, ठीक है, 3 हो गए। अब आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है, पीई इक्वल टू एनी अपॉन एनएस, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये आपका 1/2 आ गया। ये आपका पार्ट 1 का आंसर आ गया। अब पार्ट 2 पे आइए, नॉट अ प्राइम नंबर। अब की बार फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, फेवरेबल आउटकम्स। अब की बार फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, सेकंड पार्ट में वो कह रहा है नॉट अ प्राइम नंबर। तो 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। नॉट अ प्राइम नंबर,
प्राइम नंबर ना हो, तो प्राइम नंबर ना हो तो क्या होगा 1, ठीक है, नॉट अ प्राइम नंबर बोला उसने, तो 1 है जो प्राइम नंबर नहीं है, एक आपका 4 है, एक आपका 6 है। फेवरेबल आउटकम्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एनी कितना हो गया, ये आपका 3 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ई क्या है आपका, आपको निकालना है इवेंट क्या है आपकी, नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये कितना हो जाएगा 3/6 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा आंसर। थर्ड पार्ट, ए नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नंबर तो 6 ही होता है केवल, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है आपका, फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू, ऐसे लिखना है आपको 6। अब इसको आपने काउंट किया कितना आया, या आपने काउंट किया कितना आया 1 आया। अब आप फार्मूला लगाइए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का, यहां पे इवेंट क्या है आपकी, ए नंबर ग्रेटर देन 5, जो ई लिखा है फर्स्ट पार्ट में, जो ई लिखा है इसका मतलब है प्राइम नंबर, सेकंड पार्ट में जो ई लिखा है नॉट अ प्राइम नंबर, थर्ड पार्ट में जो ई लिखा है ए नंबर ग्रेटर देन 5, तो ये आपका आ जाएगा 1/6। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का जो ये आपके आंसर्स थे वो मैंने लिख दिए। एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में बच्चे क्वेश्चन आया केवल 1/2 लिख के चले आएंगे, ऐसा नहीं लिखना होता है। आपको यहां समझाना है कि पहले प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, उसके बाद आपको समझाना है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल्स क्या आउटकम्स क्या है, या ये कह सकते हो लिस्ट ऑफ, आप ये भी कह सकते हो लिस्ट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यहां पे टोटल नंबर की जगह आप लिख लो लिस्ट ऑफ, यहां पर आप लिख लो लिस्ट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यहां लिखो लिस्ट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यहां लिखो लिस्ट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, लिस्ट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। उसके बाद आपने उसको काउंट किया, जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उसको बोलते हैं एस, सैंपल स्पेस, ये हो गया, ये कितने हो गए 6। अब आपने देखा लिस्ट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, ये है, कितने हैं 3 है, फार्मूला लगा दिया। फिर सेकंड पार्ट में लिस्ट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 1, 4, 6 हैं, आपने काउंट किया कितने हैं 3 हैं, फार्मूला लगा दिया। फिर थर्ड पार्ट में लिस्ट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है 6 है, ये कितने हैं 1 है, फिर और फार्मूला लगा दिया PE = 1/6। इस तरीके से आपको करना है, तब जाकर के आपको नंबर मिलेगा। ये नहीं कि आप लोगों ने केवल 1/2 लिख दिया, आप लोगों ने 1/2 लिख दिया, आप लोगों ने 1/6 लिख दिया, इस तरीके से नंबर नहीं मिलते हैं। नंबर तो दिए जा रहे हैं मजबूरी में, लेकिन अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तभी आपके नंबर वो जेन्युइन है, तभी आप लोगों ने वो नंबर पाए हैं, वरना इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो टीचर को क्या पता कि ये जो ई है वो क्या है, टीचर को क्या पता कि ये जो एस है वो क्या है, टीचर को क्या पता कि जो उसकी लिस्ट है फेवरेबल आउटकम्स की वो क्या है। तो आपको इस तरीके से काम करना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास सामने, क्वेश्चन नंबर 3, ए बैग है 7 रेड बॉल्स, एक बैग है उसमें 7 रेड बॉल हैं, उसके बाद 5 ब्लू बॉल्स हैं, और उसके बाद 3 ग्रीन बॉल्स हैं, 3 ग्रीन बॉल्स हैं, यानी टोटल कितना हो गया आपके पास 15 बॉल्स हो गया। तो यानी कि जो आपका NS है वो आपका क्या हो जाएगा 15 बॉल्स, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो लिस्ट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, लिस्ट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, आउटकम्स इक्वल टू, इस तरीके से लिख सकते हो 7 रेड बॉल, 5 ब्लू बॉल, 3 ग्रीन बॉल, इस टाइप से भी आप लिख सकते हो। इनको काउंट कर लो, ये आपका हो जाएगा 15, ये आपका क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। यहां पर भी फर्स्ट वाले पार्ट में भी आपसे केवल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आ होगा, या गेटिंग आ प्राइम नंबर। कोई भी एक चीज आपसे उसने पूछी है कि आपने एक डाइस को फेंका और उसमें आपने एक नंबर खींचा, वो प्राइम नंबर आ गया, वो नॉट अ प्राइम नंबर आया, वो नंबर ग्रेटर देन 5 आए। यानी कि हमेशा आपके क्लास 10th तक वो हमेशा कोई ना कोई एक ही चीज आपसे ड्रॉ करवाएगा रैंडमली। यहां पर भी यही काम है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आ, यहां पर भी एक ही बॉल खिंचवा रहा है वो आपसे, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। तो यहां पर जो है लिस्ट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, लिस्ट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। क्या करना है, रेड बॉल खींचना है। तो कितनी रेड बॉल है हमारे पास
7 रेड बॉल हैं, 7 रेड बॉल, इनको आप काउंट कर लीजिए कितना आ रहा है 7। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PE इक्वल टू 7/15 हो गया। ठीक है, अब पूछा गया है सेकंड ग्रीन बॉल, तो लिस्ट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, लिस्ट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू ग्रीन बॉल कितनी है आपके पास, 3 ग्रीन बॉल है, 3 ग्रीन बॉल, ये हो गया। NE इक्वल टू कितना है 3, PE कितना हो गया 3/15 यानी कि 1/5 हो गया। थर्ड पार्ट क्या ग्रीन बॉल है, थर्ड पार्ट में क्या है, नॉट अ ब्लू बॉल, नॉट अ ब्लू बॉल है थर्ड पार्ट में। तो सबसे पहले तो आप फेवरेबल आउटकम्स लिखिए, लिस्ट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, 7 रेड बॉल है हमारे पास, नॉट अ ब्लू बॉल यानी कि हमारे पास रेड बॉल है और हमारे पास जो है हमारे पास ग्रीन बॉल है, 3 ग्रीन बॉल्स। अब ये कितना हो गया टोटल, 7 + 3 10 हो गया। अब आपको पता है PE क्या होगा 10/15, 5 × 10, 5 × 15, 2/3 आंसर आ गया। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि ये सारी की सारी जितने भी क्वेश्चंस थे ये आपके प्रोबेबिलिटी के मैंने बताए। मैंने आपको बताया बच्चों की यहां पर ये जो 2 क्वेश्चंस थे इसमें आपसे हमेशा यही बोलेगा कि कोई एक कार्ड खींचिए, कोई एक बॉल को ड्रॉ करिए, कोई एक नंबर को लेके आइए, ए प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, ए नंबर ग्रेटर देन 5, ए प्राइम नंबर। हमेशा वो आपसे क्लास 10th तक वो एक ही कार्ड को